जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो ब्राह्मणिक धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, उसके अंदर नर बलि दी जाती थी, ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था। ये बात आज हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको बताने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल इन हिंदुइज्म खोल लिया है। तो चलते हैं हम रिडल नंबर 15 में। रिडल नंबर 15 आगे हम रिडल नंबर 15 के अंदर रिडल नंबर 15 है, हाउ डिड द ब्राह्मण्स वेड एन अहिंसक गुड टू ए ब्लड थर्स्टी गॉडेस। ठीक है, इस रिडल का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट रिडल्स इन हिंदुइज्म में जाकर इस पर्टिकुलर रिडल का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जो नरबलि थी वो कहां कहां मेंशन है, कहां कहां वेदों के अंदर, कहां कहां ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स के अंदर नरबलि का जिक्र मिलता है, उस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन सेक्रीफाइस को सर्च कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कहां कहां ह्यूमन सेक्रीफाइस का मेंशन है। तो मैंने फाइंड कर लिया ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो मुझे पहला मिला है यहां पर। तो यहां लिखा है रिडल नंबर हमने 15 खोल रखी है। तो इस रिडल नंबर 15 में यहां लिखा हुआ है, बाय ए ह्यूमन सेक्रीफाइस अटेंडेड बाय द फॉर्म्स लेट डाउन देवी इज प्लीज्ड 1000 years एंड बाय सेक्रीफाइस ऑफ 3 men 1000 years। ठीक है, बाय ह्यूमन फ्लेश कामाख्या चंडिका भैरवा हु अज्यूम्स माय शेप आर प्लीज 1000 years। मतलब यहां पर इस रिडल में 15 बाबा साहब ने बताया, मोस्टली यहां पर तंत्रा का जिक्र किया है ना। ये तंत्रा पे हिंदू तंत्रा पे टॉपिक चल रहा है, उसमें जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि अगर हम ह्यूमन सेक्रीफाइस अटेंड बाय फॉर्म्स लेट डाउन देवी प्लीज बाय 1000 years, अगर एक इंसान की बलि दी जाती है तो जो देवी है वो 1000 साल के लिए प्लीज हो जाती है। मतलब 1000 साल के लिए आपने उसको खुश कर दिया। अगर 3 आदमियों का हम सेक्रीफाइस करते हैं, 3 आदमियों की बलि देते हैं हम, तो 100,000 years के लिए 100,000 years कितना हो गया? 100,000 years हो गए 1 लाख साल हो गए, शायद आप देख लेना 1 लाख साल हो गए। 1 साल के लिए अगर 3 आदमियों को हमने नरबलि कर दी, उनकी 3 आदमियों को ह्यूमन सेक्रीफाइस करा, तो फिर जो देवी है वो 1 लाख साल के लिए खुश हो जाती है। और बाय ह्यूमन फ्लेश कामाख्या चंडिका भैरवा हु अज्यूम्स माय शेप आर प्लीज 1000 years। ठीक है, और इस ह्यूमन फ्लेश से जो ये नरबलि दी गई है उस इंसान के मांस से जो कामाख्या है, चंडिका है और भैरव है, वो जो मेरी शेप अज्यूम करते हैं वो 1000 साल के लिए खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां जिक्र मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस कहां है। यहां पर मेंशन है लेड प्रिंसेस। ये रिडल नंबर 15 ही चल रही है, इसी के अंदर है रिडल नंबर 15 के अंदर ही। लेड प्रिंसेस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट काउंसलर्स एंड वेंडर्स ऑफ स्पिरिचुअस लिकर्स मेक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ अटेनिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस करें ताकि आपको मतलब प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, आपको खुशहाली मिल सके और काफी वेल्थ, धन मिल सके, इसलिए आप ह्यूमन सेक्रीफाइस करना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। If a human sacrifice is performed without the consent of the prince, the performer incurs a sin in case of imminent danger for war sacrifices में। मतलब जो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं तो वो प्रिंस राजकुमार को बता के करा जाना चाहिए, बिना उसको बता के नहीं करा जाना चाहिए। अगर बिना उसको बताए करते हैं तो फिर एक तरह से वो सिन हो जाता है। अगर कोई डेंजर है, कोई युद्ध का डेंजर है, कोई मतलब किसी प्रकार का युद्ध होने वाला है, कोई वॉर होने वाली है, डेंजर है, खतरा, तो फिर ये ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जा सकता है। प्रिंस जो राजकुमार है खुद भी कर सकता है, उसके मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं। आगे कहा जाता है कि द डे प्रीवियस टू ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब बलि देने के एक दिन पहले जिसकी बलि दी जाने वाली है उसकी थोड़ी सी, मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब उसके सैंडल चंदन लगाया जाए, उसके परफ्यूम्स लगाई जाए, कुल्हाड़ी को उसके सिर से टच किया जाए। मतलब इस तरह कुछ रिचुअल्स किए जाने चाहिए बलि देने के एक दिन पहले, है ना। बिस्मिरिंग विक्टिम्स नेक, उसकी गर्दन को बिस्मिरिंग करें फ्रॉम ऑफ एक्स कुल्हाड़ी से, है ना। तो मतलब इस तरह के रिचुअल्स हैं, एक दिन पहले किए जाने चाहिए बलि देने के, नरबलि देने से एक दिन पहले। इसी चैप्टर के अंदर आगे और बताते हैं बाबा साहब की, ऑन द कंट्री देयर इज एविडेंट एविडेंस टू शो दैट ह्यूमन सैक्रिफाइस लाइक एनिमल सैक्रिफाइस। मतलब जिस तरह से पशु बलि दी जाती थी उस तरह से नर बलि देना भी एक नॉर्मल बात थी, कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, है ना। और
कली पुराण के अंदर इस बारे में पूरी तरह से बताया गया है कि किस तरह से दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा बोलते हैं कि द फैक्ट इज वेल नोन दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम द राइट ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस was common all over the Hindustan and persons are not wanting who suspect that there are still nooks and corners। मतलब कुल मिला के ये डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्रा को कोट किया बाबा साहब ने कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है वो ऑल ओवर हिंदुस्तान, ऑल ओवर इंडिया एक नॉर्मल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और देवी को खुश करने के लिए, देवी में मतलब दुर्गा और काली ही आते हैं बेसिकली, उनको खुश करने के लिए जो नरबलि ओकेजनली दी जाती थी। और लेकिन आजकल जैसे थोड़ा सा नरबली का बंद हो गया है, तो नरबली की जगह आजकल क्या कर रहे हैं कि एक एफईजी, एक पुतला बनाया जाता है, एक आदमी का पुतला बनाया जाता है, 1 फुट लॉन्ग बनाया जाता है, ड्राइड मिल्क, खीर से बनाया जाता है 1 फीट पुतला, और उसको फिर बलि दी जाती है। क्योंकि आजकल एक तरह से जो नरबली है वो बंद हो चुकी है ना, तो उसकी असली इंसान की जगह उसका एक पुतला बनाकर किसी इंसान का और उसकी बलि दी जाती है। और बलि देने का पूरा तरीका कलिका पुराण के अंदर बलि देने का पूरा तरीका बताया गया है ना, और कुछ मंत्रार्थ एडिशनल ऐड कर दिए गए हैं, उस पर्टिकुलर तरीके से ही बलि दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 15 है जो रिडल इन हिंदुइज्म, उसके अंदर जो नरबली के रेफरेंसेस हैं उनको चेकआउट कर लिया है। हम रिडल्स इन हिंदुइज्म में चैप्टर नंबर 23 है, रिडल नंबर 23, जो कि पार्ट सेकंड सोशल में आती है। चैप्टर नंबर 23 न सोशल में नहीं आती, पॉलिटिकल में आती है। तो हम पॉलिटिकल वाले में चलते हैं, पार्ट थर्ड पॉलिटिकल। इसमें है रिडल नंबर 23, कली युगा, वाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग, है ना। ये भी एक रिडल है कलियुगा की, क्यों ब्राह्मणों ने कलियुग को बिल्कुल अनएंडिंग बना दिया है, खत्म ही नहीं होगा, कलियुगा चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट रिडल्स में जाके देख सकते हैं। तो हमने रिडल नंबर 23 खोल ली है, इसके अंदर हम सर्च करते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस, कहां पर वो मेंशन है, तो ये आ गया। तो ये रिडल नंबर 23 के अंदर मेंशन है कि रिलीजन ऑफ द, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली आपको दिख जाएगा। हाँ, तो द रिलीजन ऑफ द वैदिक आर्यंस वाज फुल ऑफ बार्बेरिक एंड ऑब्सीन ऑब्जर्वेशंस। ह्यूमन सैक्रिफाइस फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ द रिलीजन एंड वाज कॉल्ड नरमेध यज्ञ। मोस्ट एलोबरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द राइट आर फाउंड इन द यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण्स, द संख्या एंड व्यत्यय सूत्र, द वर्शिप। ठीक है, यही तक है, बाकी फिर आगे और चीज स्टार्ट होती है। तो कुल मिला के बाबा साहब इस चैप्टर नंबर 23 के अंदर, रिडल नंबर 23 के अंदर बता रहे हैं कि जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी वो एक तरह से बहुत ही बारबेरिक सोसाइटी थी। ठीक है, बहुत ही बारबेरिक सोसाइटी थी। बारबेरिक का मतलब ये हो गया बहुत ही, मतलब ऐसे क्रूर बोल सकते हैं, क्रूर सोसाइटी थी। बारबेरिक और ऑब्सीन ऑब्जर्वेशंस, है ना, क्रूर थी और बहुत ही ऑब्सीन थी। ठीक है, तो ह्यूमन सैक्रिफाइस फॉर्म्ड, और ह्यूमन सैक्रिफाइस उनके धर्म का अभिन्न पार्ट था, अभिन्न अंग था। इसको क्या बोलते थे, नरमेध यज्ञ। जैसे ऐश्वमेध यज्ञ होता है ना, ऐश्वमेध यज्ञ में भी अल्टीमेटली होता ही है कि जो ऐश्व घोड़ा होता है उसकी बलि दी जाती है। यहां पर इस नरमेध यज्ञ में क्या होता है कि नर यानी मनुष्य यानी आदमी की बलि दी जाती है। और इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है यजुर्वेद संहिता के अंदर मिलता है। इसका कंप्लीट एलोबरेट मतलब पूरा डिटेल्ड, क्योंकि ये जो यज्ञ है नरमेध यज्ञ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आदमी की बलि दी जाती है, पूरा डिस्क्रिप्शन यजुर्वेद संहिता के अंदर मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने रिडल्स इन हिंदुइज्म से ह्यूमन सैक्रिफाइस का चैप्टर नंबर 15 में रेफरेंस देख लिया है, चैप्टर नंबर 23 में देख लिया है। अब हम इसका एक और रेफरेंस बाबा साहब की लिटरेचर रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया के चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक, इसको खोल लिया है। इसके चैप्टर नंबर 4 रिफॉर्मर्स एंड देयर फेट में हम चलते हैं। रिफॉर्मर्स एंड देयर फेट में आगे हैं, यहां पर हम ह्यूमन सैक्रिफाइस देखते हैं कहां पर मेंशन है। ये आ गया ह्यूमन सैक्रिफाइस, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मेंशन है फॉर ह्यूमन सैक्रिफाइस द ब्राह्मण अलाउड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए ह्यूमन। मतलब पहले क्या है, ह्यूमन सैक्रिफाइस होता था, लेकिन बाद में क्या है कि हर कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस को अफोर्ड नहीं कर पाता। मतलब जो राजा है या बड़े जो रिच लोग हैं वो तो क्या है ह्यूमन सैक्रिफाइस को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो तो ह्यूमन सैक्रिफाइस को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए फॉर ए ह्यूमन सैक्रिफाइस द ब्राह्मण अलाउड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए लाइव मैन, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ और मेटल और अर्थ।
मतलब अगर आप जिंदा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेटल धातु से बना हुआ, या धातु मतलब कुछ भी उसका, लोहे का आदमी बना दिया आपने एक, है ना, या मिट्टी का एक पुतला बना दिया, है ना, उसकी बलि चढ़ा दो, है ना, क्योंकि आप असली उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका लॉजिक ये था कि ब्राह्मणों को अपनी दान दक्षिणा से मतलब था, है ना। नर बलि दो, अगर अफोर्ड कर सकते तो लिविंग इंसान की दे दो, नहीं कर सकते तो मेटल का, मिट्टी का कर दो। कुल मिला के बात है, हमको तो हमारी दान दक्षिणा दो, इससे मतलब था उनको। और अगर मान लो हम जिंदा बोले कि भी जिंदा आदमी है, सिर्फ उसी की बलि देनी है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी इस चीज को, ठीक है। और क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो फिर वो इस तरह का यज्ञ नहीं करवा पाएंगे, वो यज्ञ नहीं करवाएंगी तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या, हर चीज का मतलब एक बैकअप प्लान मान लो, या हर चीज का ऑल्टरनेट निकाल रखा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है यार, आप ऐसा कर लो, है ना, ये ऑल्टरनेट, ताकि उनको तो कुल मिला के दान दक्षिणा सबसे मिले, चाहे से गरीब आदमी है तो उससे भी उनको दान दक्षिणा चाहिए, वो उसकी औकात और गरीब आदमी की औकात और हैसियत के हिसाब से उनको कोई ना कोई तरीका बता देंगे, तुम ये इस तरह से कर लो। But they did not altogether give a human sacrifice for the fear that this yajna might be stopped and they should lose their fees, है ना। मैं जो बात बोल रहा हूं यहाँ पर साफ लिखी हुई है कि उन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस को बंद करने का मतलब यह है कि अगर वो इस यज्ञ को, इस ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद कर देंगे तो दे शुड लूज देयर फीस, तो वो अपनी फीस को लूज कर देंगे, उनको जो दान दक्षिणा मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी अगर सेक्रीफाइस को बंद कर देंगे तो। इसलिए उन्होंने इस सेक्रीफाइस को बंद नहीं किया, ठीक है। When human sacrifice became rare, animal sacrifice came in as a substitute. Animal sacrifice was also a question of expense to let. मतलब कुल मिला के क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस काफी महंगा था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर उसका ऑल्टरनेट दिया कि आप एक मेटल का, धातु का, लोहे का इंसान बनाकर उसकी बलि दे दो, मिट्टी का पुतला बनाकर उसकी बलि दे दो, वो नहीं कर सकते, आप एनिमल सेक्रीफाइस, किसी पशु की बलि दे दो। और कुल मिला के उसका अल्टीमेट हर तरह के ब्राह्मण ने, मतलब एक तरह से दुकान सजी हुई है, ठीक है, हर तरह का प्रोडक्ट आपके दुकान में अवेलेबल है, आप अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से ब्राह्मणों की दुकान पे जो प्रोडक्ट सजे हुए हैं, किस तरह की बलि देनी है आपको, किस तरह का सैक्रिफाइस करना है, वो हर इंसान, अमीर से लेकर गरीब तक के हर इंसान के पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, वो जिस तरह का अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करना चाहे कर सकता है। अल्टीमेटली ब्राह्मण्स को अपनी दान दक्षिणा से, फीस से मतलब था, और वो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो गरीब इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको बता देंगे यार तू ये नहीं कर सकता अफोर्ड, तो कम से कम तू इतना तो कर ही ले, ताकि उससे भी उनको कुछ ना कुछ फीस मिल जाए। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन इस वीडियो का यही है कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस नर बलि थी, जिसे नरमेध यज्ञ किया जाता था, ये वैदिक आर्यन सोसाइटी, वैदिक ब्राह्मण्स के धर्म का अभिन्न अंग था, है ना। और हर जगह इस चीज के रेफरेंस मिलते हैं। अभी हमने आपको रेफरेंसेस बाबा साहब अम्बेडकर की बुक से निकाल के दे दिए हैं, उन्होंने ब्राह्मण के स्क्रिप्चर्स को कोट करके बता दिया है कि यहां पर इस चीजों को नरमेध यज्ञ का बता दिया है कि भाई यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है नरमेध यज्ञ को, ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर रहती है कि जो ह्यूमन बलि है, मतलब जो नर बलि है, वो ब्राह्मण के धर्म का एक अभिन्न अंग था। नर बलि ब्राह्मण वैदिक सनातन धर्म में दी जाती थी, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं वो ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज तक पहुंच सके और बहुजन समाज बाबा साहब के विचारों से जागृत हो सके और उन विचारों को ज्यादा से ज्यादा जानकर वो अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेने हैं वो ले सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।